Hello everyone, welcome back to the channel. हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है मेरा रामनवमी का ब्लॉग। तो बस यहाँ पे वो कन्या को कंचिकाएँ खिलानी थी, तो बस यहाँ पे मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने घी में ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट कर दिए हैं और बस इसमें थोड़ा सा चावल को ज़रा सा मैं आधी मिनट जैसा भून लूँगी अच्छे से। एंड यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं दूध ठंडा होता है फिर मैं उसमें उबाल लाने के बाद चावल ऐड करती हूँ। बट क्या हुआ कि मैंने नॉर्मली जो हमारा 6 थैली गोल्ड जो गरम होता है, तो वो पहले जस्ट उबाल के ही रखा था और साथ में खीर बनानी थी, तो मैंने चावल पहले ही डाल दिए क्योंकि दूध तो ऑलरेडी बॉईल है। अब इसको थोड़ा सा और इसका जो दूध है वो मुझे थोड़ा सा और घोटना है, मतलब कि बहुत अच्छे से उबालना है। तब तक हमारे चावल भी पक जाएंगे, ड्राई फ्रूट भी वो हो जाएंगे। तो मैंने कंडेंस मिल्क मिलाया, जैसे कि आपने देखा मिल्क मेड का। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखो, मैंने काले चने उबाल के रख दिए हैं और यहाँ पे मैं प्योरी मैंने बनाई थी। 2 टमाटर लिए थे, 1-2 हरी मिर्ची ली थी और मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था। लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया था। और बस ये इसकी प्योरी बना के यहाँ पे जो रूटीन के मसाले थे, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल के और अच्छे से चने को उसी में ही डाल दूँगी क्योंकि वो अच्छे से बॉयल हो गया। और उसमें से लास्ट में हरा धनिया से इसमें गार्निश कर दूँगी। और आप चाहें तो मतलब ये जो ग्रेवी है कुकर में डाल दें और अच्छे से ग्रेवी हमारी पक जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जैसे ग्रेवी पक जाती है, आप चने उसमें डाल दीजिए और 4-5 सीटी 6-7 जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डाल दीजिए। तो अभी छोले अच्छे से बन जाते हैं। तो मैं तो अलग अलग स्टाइल से, जैसा मुझे टाइम का रहता है ना, मैं उस हिसाब से ही बनाती हूँ। मैं बहुत मूडी हूँ, अलग अलग तरीके से टाइम किस हिसाब से होता है मेरे पास, वैसे मैं एडजस्ट करती हूँ। तो और यहाँ पे साथ में मेरी खीर भी बन गई है और लास्ट में मैंने खजूर ऐड किया है। खजूर एक्चुअली पहले से सॉफ्ट होते हैं, तो बाद में ही आप डालिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी ये देखिए, मैं थोड़ा खरीदी करके लाई हूँ। एक्चुअली केले बच्चों को देने हैं एंड ये जो डिस्पोजेबल प्लेट है वो लेके आई हूँ, दोने लेके आई हूँ और स्टील की प्लेट लाई हूँ। मैं हर बार, आपको जैसे पता है, मैं छोटे छोटे से स्टील के टिफ़िन देती हूँ, बट इस बार मैं प्लेट लेके आई हूँ। और जो कल सामान लाए वो तो आपको पहले ही दिखा दिया, वो सब साथ में दूँगी। चलो कन्या खिलाने। ईशा को भेजना 10 मिनट बाद, है ना? मैं बुला लेती हूँ जिया के साथ। तो बस यहाँ पे मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली थी, कल रात को ही कर ली थी और कुछ सुबह प्लेट वगैरह बाकी थी, केले बाकी थे, तो वो सब मैं अभी ले आई हूँ। और खाने का मैं पूरा बना के गई थी प्रॉपर। 6:30-7 बजे उठ के मैंने छोले भी बना दिए थे, खीर बना दी थी। और क्योंकि मुझे 11 बजे कुछ कन्या को खिलानी थी, तो बस आटा भी गूँध के रेडी कर दिया था। पूड़ियाँ बाकी थी, तो वो पूड़ियाँ बना रही हूँ और बस अभी यहाँ पर बच्चों को खिलाने जा रही हूँ। और यहाँ पे जो देवी के रूप में ही कन्याएँ आई हैं, इन्हें मैं अभी सबसे पहले पाँव धुला दूँगी और पाँव धुलाने के बाद इनको टीका बिंदी कर दूँगी और उनके आशीर्वाद लूँगी, फिर इन्हें खाना खिलाऊँगी।
और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पाँव धोने के बाद मैं अभी इसे टीका कुमकुम बिंदी करूँगी और अक्षत और पुष्प जो है मेरे थाली में वो इन पे छिड़कूँगी और इस तरीके से कन्याओं का वेलकम करूँगी। और इतनी जो कन्याएँ दिख रही हैं, इसके अलावा पीछे से जब ये खा के उठ चुके थे तब पीछे से 3 कन्याएँ और आई थी। तो ये बहुत शुभ होता है। मेरे हर बार जितनी कुंचिकाएँ 9 की जगह हमेशा 12-13 होती हैं और ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आपकी कन्याएँ बढ़ जाती हैं तो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड गोटू और श्लोक को खिला रहे थे दोनों को। और वैसे भी श्लोक एक लंगूर था। भाई माता की सवारी आए और लंगूर बिना कैसे वो पॉसिबल हो सकता है। तो बस मेरे बेटे को लंगूर बनाया हुआ था और वैसे भी उसकी हरकतें भी लंगूरों जैसी है। और बस यहाँ पे मैं जब तक बच्चे खाना खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ध्यान रख रहे हैं खाने का, किसी को कुछ चाहिए होगा, तब तक मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि जो आप लोगों ने देखा था, मैं रुमाल लाई थी, तो रुमाल और केले रख रही हूँ, बिंदी का पैकेट रखूँगी, बिंदियों की जो डिब्बी लाई थी वो, एंड मेहंदी का कॉन, एंड यहाँ पे 10-10 रुपये रखूँगी। मुझे 11 रखने थे पर यार कॉइन एक तो मिल नहीं रहे थे, और सेकंड थिंग मैं कॉइन लेती भी ना तो बच्चे क्या बिल्डिंग में अलग अलग बिल्डिंगों से सब आए थे, तो मेरा वो बच्चे रास्ते में गिरा भी देंगे, तो फिर इसलिए मैंने खुले वगैरह भी नहीं करवाए, 10-10 रुपये ही रख दिए। और बस इस तरीके से अभी इनको खाना खिला के ये दूंगी और फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके कन्याओं के पाँव छुएंगे। और अपने ऊपर जो अक्षत और पुष्प होता है ये बहुत ज़रूरी है, उन कन्याओं से हाथ से डलवाइए और सर पे हाथ रखवाइए, आशीर्वाद लेना चाहिए हर बार। तो ये मैं नियम से करती हूँ। इस बार मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, बाई चांस छुट्टी पे थे, तो इस वजह से हम दोनों ने ही उनके पाँव छुए, सब कन्याओं के आशीर्वाद लिया, और उन्होंने हमें बिंदी लगाई और हम पे अक्षत और पुष्प छिड़क के हमें आशीर्वाद दिया। तो बस ये मैं सब तैयारी कर रही हूँ और अब भी बच्चों को खिलाऊंगी। ये देखिए बिंदी के पैकेट वगैरह सब दे रही हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि पीछे से 3 लड़कियाँ और आ गई थी और ऑलरेडी 9 की जगह 11 लड़कियाँ खाना खाने बैठी थी, तो ये सब कम पड़ गया था। तो लास्ट में कुर्बानी जिया और गोटू ही देते हैं, उनका सारा सामान मैं बाहर के बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि जिया गोटू तो घर के, उनको बाद में फिर मैं आगे पीछे ला के दे देती हूँ।
पे मैं आपको ये स्टील की प्लेट दिखा रही हूँ। ये मैं लेके आई थी और ये मुझे 35 रुपये की एक प्लेट पड़ी थी। और आपको क्वालिटी देखने में समझ नहीं आएगा बट बहुत अच्छा स्टील था, हैवी स्टील था। बाकी प्लेटें तो 15 की तो नहीं आती होगी, लेकिन 20-25 की आती होगी सस्ती सी। पर मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ले आई। लाओ किसी को चीज़ दो तो ऐसे दो कि वो उसको यूज़ करता रहे, तब तक आपको याद करता रहे, है ना। फिर कचरा ला के हम किसी को दे दें सस्ते के चक्कर में, अगला भी रखे नहीं रखे उसको फेंक दे, मतलब नहीं है। तो बस यहाँ पे सबने खाना खा लिया है, सबका मैं यहाँ पे जूठन एक तरफ निकाल दूँगी ताकि मैं गाय को डाल दूँ और बस प्लेटें करके और इस बच्चों के हाथ धुला दूँगी। सो बस यहाँ पे मैं अभी लास्ट में ये इस तरीके से करती हूँ। जब भी कन्या वगैरह खाना खा लेती हैं फिर इन्हें हाथ धुला के और इनके हाथों से मैं अपने तिलक लगवाती हूँ और साथ में अक्षत और पुष्प छिड़कवा के उनके आशीर्वाद लेती हूँ। तो आई होप आप लोग इस तरीके से करते होंगे, और जो नहीं करते वो प्लीज़ इस तरीके से करिए। एक्चुअली मैं ये जो पूजा वगैरह कर रही हूँ ये मैं दुर्गा सप्तशती में से पढ़कर ही फॉलो करती हूँ। तो वैसे सब लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है, तो सब अलग अलग तरीके से करते हैं, बट मैं मेरी इस तरीके से पूजा करती हूँ जो आपसे शेयर कर रही हूँ।
सो बस इस तरीके से मैंने कंचिकाओं को भोजन खिलाया था और इस तरीके से उनकी पूजा वगैरह करी थी और वो घर जा रही हैं। और आई होप अब मैंने सब कुछ अच्छा करा हो, मेरे से गलती ना हो। और इनकेस कुछ आपको कमी दिख रही हो, गलती दिख रही हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। तो मैं कुछ सजेशन मुझे दीजिएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी उन सब बातों का। तो आई होप आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू, लव यू। कुछ नहीं, बच्चों ने जब ना मेरा सर कर दिया ना, पूरा बिगाड़ दिया क्या। चलो माता रानी जाए, अच्छा था ना।